बच्चों बच्चों पिछली क्लास में आपको बताया था कि सफाई क्या होती है, सफाई का क्या महत्व है और सफाई कितने प्रकार की होती है। आपको 4 प्रकार की सफाई बताई थी और चारों प्रकार की सफाई के अंतर्गत कौन कौन सी सफाई को हम रखते हैं ये भी आपको बताया था। बच्चों, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी जगहें हैं जो इन चारों सफाई के अंतर्गत आती हैं, जैसे रसोई घर, भंडार गृह और बाथरूम यानी स्नान गृह। इन स्थानों को हम प्रतिदिन भी साफ करते हैं, हमें हफ्ते में भी इसको साफ करना पड़ता है और इसे हम मासिक सफाई के अंतर्गत भी साफ करते हैं और वार्षिक सफाई के अंतर्गत भी साफ करते हैं। लेकिन सबकी प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हमें प्रतिदिन जल्दी रहती है, किसी को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो गृहिणी भी पर्याप्त समय इन कार्यों को नहीं दे सकती है। तो प्रतिदिन केवल आप घर की नालियां, जो उनमें कचरा हो, उनको आप बाहर फेंक दें और सब्जियों के छिलके उनको आप निकाल दें घर से बाहर और किचन अच्छी तरह साफ कर लें और बाथरूम भी सभी लोगों के नहाने के बाद बाथरूम भी धुल दें। बस इतनी ही सफाई। और शौचालय की सफाई में भी प्रतिदिन उसे साफ करना पड़ता है, प्रतिदिन साफ किया जाए। लेकिन वार्षिक सफाई के अंतर्गत इन सभी सफाइयों में आप सारे सामान बाहर रखकर, मतलब आप स्नान गृह में हैं तो सारे सामान बाहर निकाल कर, यदि उसका कुछ भी पार्ट टूटा हुआ है तो उसकी मरम्मत करवाने के बाद, रंगाई पुताई करवाने के बाद तब आप सामान को व्यवस्थित करें। यानी कि सफाई भी, कुछ सफाइयां ऐसी होती हैं जो चारों प्रकार की सफाइयों के अंतर्गत आती है। बच्चों, इसके अतिरिक्त सभी सफाइयों के अंतर्गत हमें ऐसे बहुत से सामान होते हैं जो धूल मिट्टी के कारण गंदे हो जाते हैं या अपनी चमक खो देते हैं। हमें उन्हें लगातार, हम भले ही उसकी प्रतिदिन देख रेख करते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी जो चमक होती है वो चली जाती है। यानी हमें उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे साफ की जाती है कि उसकी चमक बनी रहे। तो इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के पदार्थ किस चीजों से साफ किए जाते हैं जिससे वो चमकीले बने रहे, उनकी चमक बनी रहे, वो नए बने रहे। बच्चों, इसके अंतर्गत सबसे पहले आप जानते हैं कि प्लास्टिक के सामान हम सभी के घर में होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के खिलौने हो, चाहे वो प्लास्टिक के बर्तन हो, टब हो, बाल्टी हो या फिर अन्य उपकरण हो। प्लास्टिक के चीजों को साफ करने में केवल आपको वॉशिंग पाउडर या फिर आप जो आपका बर्तन साफ करने वाला साबुन है उससे ही इसको अच्छी तरह साफ कर सकते हैं और उसके बाद इसको धूप में रख दीजिए, इसकी चमक फिर से वापस आ जाती है। इसके अलावा पीतल के बर्तनों को बच्चों खट्टी चीजों से साफ किया जाता है। आप नींबू का उपयोग कर सकते हैं, आप खटाई का उपयोग कर सकते हैं, आप ब्रासो आता है उससे आप साफ कर सकते हैं और एक पाउडर आता है पीताम्बरी, आप उससे साफ कर सकते हैं। यानी आप अगर घर की ही वस्तुओं को यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से नींबू से आप उसको साफ कर सकते हैं। आपके पीतल के बर्तन एकदम नए जैसे हो जाते हैं। अब आती है बारी तांबे के बर्तनों की। बच्चों, तांबे का बर्तन भी लगभग नींबू से ही साफ हो जाता है, लेकिन नींबू से उसकी उतनी चमक नहीं आती। अगर आप नींबू से थोड़ा सा उसमें नींबू लगाने के बाद उसमें आप नमक पाउडर, नमक जो पिसा वाला नमक होता है उसको आप छिड़क दें, उसके बाद आप उसको रगड़ के साफ कर दें, एकदम वो नए जैसा चमकने लगता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, कांच का बर्तन साफ करने के लिए भी वॉशिंग पाउडर का ही यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए मुलायम स्कॉच का यूज करते हैं, लोहे वाले स्कॉच का यूज नहीं करते हैं, ताकि इसमें रगड़ ना आए और इसकी चमक ना जाए। अगर आप किसी कठोर स्क्रब से यूज करते हैं तो इसकी रगड़ से जो कांच की चमक है क्रॉकरी की वो आपकी चली जाएगी। तो आप इसको मुलायम स्कॉच से धुलें। इसके अतिरिक्त लोहे के सामान, केवल बर्तन ही नहीं होते, बहुत से सामान होते हैं जो लोहे के होते हैं। बच्चों, लोहे का सामान भी आप नींबू से साफ कर सकते हैं, लेकिन इसको साफ करने के बाद तुरंत आपको या तो इसे सूखा करके रखना होगा
इसको तुरंत आप सूती कपड़े से पोंछ दीजिए, क्योंकि लोहा जो है वो वायु में आकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो जंग का रूप धारण कर लेता है और बर्तनों की चमक चली जाती है। तो बच्चों, आपको इन चीज़ों की सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा कि कौन सी वस्तु कैसे रखी जाती है। अब इसके बाद आती है बारी स्टील के बर्तनों की। बच्चों, स्टील के बर्तनों को साफ करने के लिए वॉशिंग पाउडर ही काफ़ी है। इसको आप अच्छे से चमका दीजिए, उसी से ही वो साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जैसे कुकर वगैरह हैं, जो अंदर से अगर गंदे हो गए हैं तो उनको कैसे साफ किया जाए। तो उनको आप नींबू पानी में 1 गिलास पानी रखिए कुकर में, और उसमें नींबू आप 1 नींबू पूरा उसमें उसका रस निचोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको कुकर को गैस पर रख दीजिए और 1 सीटी बुला दीजिए। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपका कुकर एकदम नए जैसा चमकने लगेगा। तो बच्चों, ये आपकी घरेलू वस्तुओं की सफाई है। उन वस्तुओं की जो कांच के, प्लास्टिक के, स्टील के और पीतल के, तांबे के बने होते हैं। बच्चों, सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आपके घर की वस्तुएं हों, चाहे घर का आसपास का वातावरण, सभी यदि साफ सुथरा रहेगा तभी आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो आप सभी स्वस्थ रहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।